आज फिर से हम आपके सामने हैं एक और इमोशन लेकर के। जैसा कि आपने पिछला वीडियो अगर फॉलो किया है तो आपने सुना ही होगा कि पिछली बार हमने बात की पिछले वीक हैप्पीनेस के बारे में। अब क्योंकि जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, तो जब पिछली बार हमने हैप्पीनेस की, खुशी की बात की, तो मैंने सोचा कि इस बार हम उसी कंटिन्यूटी में सैडनेस की बात करते हैं कि एक्चुअली दुख होता क्या है। समटाइम्स लोग समझते हैं कि सैडनेस को ही हम डिप्रेशन से जोड़ देते हैं। तो आज हमें यही देखना है कि क्या सैडनेस और डिप्रेशन एक ही चीज है, या हम क्यों सैड होते हैं। या आप ये भी देखेंगे कि वीडियो में हम आपसे ये भी बात करेंगे कि क्या सैडनेस आपको किसी प्रकार से आपकी लाइफ में हेल्प भी करती है या सिर्फ एक ये नेगेटिव इमोशन है। तो ये सारे पॉइंट्स की चर्चा जरूर हम यहाँ से करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैडनेस होती क्या है। सैडनेस बेसिकली, जैसा कि हर कोई अपनी लाइफ में सैड होता है किसी न किसी कारण से, क्योंकि हमेशा लाइफ हैप्पी नहीं चल सकती। किसी न किसी कारण से हर इंसान को दुख कोई भी कारण के कारण से घेर लेता है। तो जब आप सैड हो रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो वो इमोशन जो है आपको कुछ देर के लिए है। बेसिकली सैड को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए एक आपको लो डाउन फील करा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट फेज है। अगर आप उसको परमानेंट फेज समझेंगे या समझिए कि 2 हफ्ते से ज्यादा आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत लो है या आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आप सैडनेस से निकलकर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये चीज यहाँ पे जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सैडनेस को बेसिकली देखा जाता है कि हमारी कोई भी बहुत वैल्यूएबल चीज को जब खो जाती है, चाहे वो कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो तब हम बहुत लो फील करते हैं, बहुत हमें बुरा लगता है। तो यहाँ पर जो है सैडनेस इसलिए सबसे आपको एक बैड फील जरूर देती है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ रुक जाएगी। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको सैड बनाती हैं, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि सैडनेस जो है आपका कोई भी एक लॉस को जब होता है आपकी लाइफ में, चाहे वो पर्सन है या वो ऑब्जेक्ट, तब आप सैड फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या आपका कोई बहुत लवेबल फ्रेंड या कोई आपका फैमिली पर्सन आपसे दूर जा रहा है, आपको उनको गुड बाय बोलना पड़ रहा है, या एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या समटाइम्स लोग अपने पेट्स को इतना प्यार करते हैं कि जब उस पेट की डेथ हो जाती है दे फील सो मच सैड। या कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आप क्लियर नहीं कर पाए, या आपको किसी प्रमोशन के लिए किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, वो आप गो थ्रू नहीं हो पाए, वो आपको अचीवमेंट नहीं मिली, तो आप सैड फील करते हैं। तो ये इतनी सब चीजों के कारण से आप सैड फील करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये इमोशन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। थोड़े टाइम बाद ये अपने आप से खत्म हो जाएगा अगर आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वो एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही ना चाहे, लेकिन क्योंकि लाइफ है, चलती रहती है, तो एक समय के बाद आप इससे निकल सकते हैं। कुछ खुद को स्ट्रांग बना के, कुछ अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल की, अपनी फैमिली की हेल्प लेके आप इससे निकल पाएंगे। तो जैसा इस प्रकार से हमने ये देखा कि सैडनेस आती कहाँ से है। तो सैडनेस के साथ क्या होता है, आपके फिजिकल गेस्चर्स भी बदल जाते हैं। आपने खुद में महसूस किया होगा ऐसा कभी ना कभी, या दूसरे लोगों को भी नोटिस किया होगा। तो आइए हम अपने कुछ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं कि जब आप सैड होते हैं तो आप कैसा दिखते हैं, या आप सामने वाले व्यक्ति को देखकर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सैडनेस के इमोशन से गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं कि जब आप सैड होते हैं तो आपने आपके जो आप मैसेजेस वगैरह लोग करते हैं उसमें भी, स्माइलीज में भी देखा होगा कि आपके लिप के कॉर्नर्स, उसमें डाउन साइड जो होते हैं, वो आप उसको फट से देख के पहचान लेते हैं कि ये सैडनेस का इमोजी है। तो ऐसा ही कुछ आपके रियल फेस के एक्सप्रेशन में भी हो जाता है कि जब आप सैड हैं तो आपके लिप के कॉर्नर डाउन साइड चले जाते हैं, आपकी जो आईलिड्स हैं वो ड्रूप डाउन रहती हैं। तो ड्रूप डाउन का मतलब रहता है कि आप हमेशा ज्यादा सामने की तरफ कांटेक्ट नहीं करके बात कर रहे हैं,
आप हमेशा नीचे देख के बात करेंगे और आपके आईब्रोज के कॉर्नर्स एंगल अप हो जाते हैं। तो आप ये फेशियल गेस्चर जरूर कोशिश करें कि आप किसी सामने वाले को देखकर भी नोटिस कर सकते हैं, और अपने आप को भी जब आप मिरर में देखेंगे आपकी सैड फेस के दौरान तो आप ये नोटिस कर पाएंगे। दूसरा एक्सप्रेशन होता है कि आपकी वॉइस में चेंज आ जाता है, या तो आपकी पिच बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी या आपकी पिच बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। तो आपकी वॉइस का जो ये लाउडर या स्लोअर टोन में आ जाना है, ये भी आपकी सैडनेस को दर्शाता है। कुछ आपकी सेंसेशंस होती हैं जो सैडनेस के दौरान पे चेंज हो जाती हैं, जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी चेस्ट में बहुत टाइटनेस आ रही है, या आपके हाथ पांव बहुत आपको हैवी फील होंगे, या आपने देखा भी होगा जो लोग सैड हैं उनकी आंखें हमेशा भरी रहती हैं, ऐसा लगता है कि किसी भी समय वो रो देंगे। तो ये भी कुछ एक्सप्रेशन है जो आप नोट कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति में या खुद में कि वो सैड फील कर रहे हैं। तो आप देख इन सब चीजों के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पर्सन इस टाइम पे एक सैडनेस के इमोशन से गो थ्रू हो रहा है, और आपको आप खुद उसकी हेल्प के लिए आगे जा सकते हैं, और अगर आप खुद ही सिचुएशन में आ गए हैं तो आप अपनी हेल्प कर रहे हैं, कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं वही हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और जानना जरूरी है कि सैडनेस क्या शो कर रही है। दुखी हैं हम, ये एक हमारा फेज है लाइफ का, कभी हम खुश हैं कभी हम दुखी हैं, लेकिन जब आप सैड हो तो इंटरनली आपकी बॉडी ये कह रही है, आपका जो इनर कॉन्शियस है वो ये कह रहा है कि उनको हेल्प चाहिए कि हमें इस इमोशन से बाहर निकलना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में सैड नहीं रहना चाहता है। तो वो सैडनेस की रिक्वायरमेंट आपको आपकी किसी फ्रेंड से या आपकी फैमिली मेंबर से हो सकती है। आप उनसे हेल्प चाह रहे हैं कि वो आपका सैडनेस इमोशन नोटिस करें। बहुत लोग होते हैं जो अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो आप उनकी इन गेस्चर को देख के उनको नोटिस कर सकते हैं, और वो इंटरनली आपसे हेल्प मांग रहे हैं ऐसा आप भी अंदाजा लगा सकते हैं और सामने वाले को हेल्प प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंडली, जो सैडनेस का इमोशन है वो हमें खुद को भी बता रहा है कि हमें अपने आप को टाइम देना है इससे बाहर निकलने के लिए। तो ये बेसिकली दो फंक्शन है जो सैडनेस का इमोशन बताने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा कि सैडनेस अपने आप में हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है कि सैडनेस का इमोशन आपके फेस पे आ रहा है, आपकी बातों में आ रहा है, आपके एक्सेंट में आ रहा है, तो वो हमें जो है हेल्प की डिमांड हो रही है हमारी इनर कॉन्शियस की तरफ से। तो कैसे आप सैडनेस आपको हेल्प भी कर रही है, वो आपसे तो हेल्प मांग ही रही है कि आप किसी प्रकार से अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इंटरनल जो कॉन्शियस है उसको वो क्या दिखा रही है कि आप सैड होकर भी इस नेगेटिव इमोशन में से क्या अच्छी चीज ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, इसी प्रकार से कोई भी इंसान जो है हमेशा दुखी नहीं रह सकता। लेकिन जब आपकी लाइफ में एक सैड फेज चल रहा है तो इस नेगेटिव इमोशन में भी आप एक पॉजिटिव चीज देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी इस बिजी लाइफ में जब कोई सैड फेज आता है तो चाहे हम कितना भी बिजी हैं, कितना भी हम दौड़ भाग रहे हैं, अचानक से एक पॉज हो जाता है। आपको अपनी लाइफ में एक ठहराव फील होता है, ऐसा लगता है कि चलते चलते आपकी लाइफ रुक गई है। तो जब ये स्लो डाउन फेज आता है तब आप देख सकते हो कि इस स्लो डाउन फेज में आपको अपने बारे में सोचने का समय मिलता है। अपने रिलेशनशिप्स के बारे में आप सोच सकते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ में वो चीजें जो आप अचीव करना चाहते थे आपको मिल गई हैं, और अगर नहीं मिली है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में जब सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि सैड फेज जो है आपको एक टाइम दे रहा है आपकी उन चीजों के बारे में भी सोचने के लिए जिनको आपने अवॉइड कर दिया था अपनी लाइफ में। तो आप जरूर इस बारे में बैठ के सोचें कि किस प्रकार से ये आपको एक पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ लैग कर रहा है वो आप पा लीजिए, कैसा कर सकते हैं आप इसके लिए। तो ये आप देखेंगे तो आपको इससे जो है आपकी लाइफ में एक हेल्प मिलेगी। बेसिकली सैड होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी लाइफ की जो सिचुएशंस आ रही हैं उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। सैडनेस आपको ये सिखा रही है कि कैसे एक नेगेटिव सिचुएशन में आपको वो सिचुएशन के प्रति अडेप्ट होना है,
आपको सिचुएशन एक्सेप्ट करना है, आपके ड्रीम्स पे फोकस करना है और लाइफ में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, इस सैडनेस के पॉइंट से, इस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकल के, तो आप अपनी लाइफ में इस प्रकार से जब एक इमोशन को, एक सिचुएशन को आप देखेंगे, तो आप वो सारे ड्रॉबैक को साइड में रख के आप समझ पाएंगे कि सैडनेस कुछ नेगेटिविटी नहीं है। सैडनेस जो है हमें लाइफ में मोर मेच्योर बनना सिखा रही है कि हम किसी भी सिचुएशन से लड़ने को तैयार हैं, हम उस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब इस प्रकार से किसी सिचुएशन के लिए सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक नेगेटिव इमोशन भी आपको एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि हमने सैडनेस के बारे में तो बहुत सारी बात कर ली, हम कह रहे हैं यहाँ पे इसमें से पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं, लेकिन समटाइम्स जब हम इतना ज्यादा सैड होते हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा होता है, तो वो इमोशन जो है हमें डोमिनेट करता है, हम आसपास कुछ नहीं सोच पाते हैं। ऐसा अक्सर बहुत लोगों ने अपने ऐसा किसी भी सिचुएशन के टाइम पे सोचा ही होगा। तो हम क्या करें कि हम इससे बाहर निकल पाए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपनी सैडनेस को आप एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेज कीजिए जैसे मतलब जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सैडनेस आई है तो अपने साथ हैप्पीनेस पीछे लेकर आएगी। जैसे कि कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी ने आना ही है, हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। तो आप ये जरूर सोचेंगे कि अगर एक बुरा समय है तो जरूर अपने साथ जो है अच्छा समय लेकर आएगा, क्योंकि वक्त ने चलते रहना है और जैसे समय गुजरेगा ये टाइम भी निकल जाएगा। उससे निकलने के लिए अब हमने क्या एफर्ट लगाना है, हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने खुद को विश्वास दिलाना है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। जब तक हम खुद इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी बात, अगर आप ने खुद को यकीन दिलाया है, स्टिल आप अकेले उस चीज से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने लिए कुछ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स या अपने कुछ फैमिली मेंबर्स, उनसे अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपको और अच्छे से इससे बाहर निकलने के लिए हेल्प कर पाएंगे। तो आप ये भी जरूर साथ में ट्राई करेंगे। इसके बाद हर इंसान के अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट होते हैं। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छे इंटरेस्ट होते हैं, आपकी कुछ हॉबीज हैं जो आप अपने लाइफ के एक बिजी शेड्यूल के कारण से भूल गए थे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सैडनेस में आपकी लाइफ में ठहराव आता है, तो उस ठहराव के दौरान आप अपनी लाइफ के उन पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज के रूटीन में जा सकते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है तो आप एक वेकेशन के लिए जा सकते हैं। तो जब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के एक रूटीन से थोड़ा सा चेंज में आएंगे, तो आप उस सैडनेस के इवेंट को भूलने की कोशिश करेंगे और आप आसानी से उससे बाहर निकल पाएंगे और आपको समझ आएगा कि हमें एक जगह पे रुक नहीं जाना है, हमें आगे लाइफ में मूव ऑन करना है और उसका तरीका यही है। और साथ में एक चीज ये होती है कि जब हम खुद सैड हैं तो हमें खुद के लिए बहुत नेगेटिविटी आती है, लेकिन जब हम सामने वाले एक व्यक्ति को देखते हैं जो हमारे से भी ज्यादा सैड है या उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ बुरा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही सैड नहीं है, हमारे से भी ज्यादा दुखी लोग हैं। तब आप अपनी उस सैड की जो मोमेंट है या वो रीजन है उसको भूल करके आप सामने वाले की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब आप दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे जाएंगे तो आपको फील होगा कि किसी की हेल्प करने से आपका इनर कॉन्शियस कितना फील गुड लेके आता है, तो आप अपनी सैडनेस से भी निकल पाएंगे जल्दी और आसानी के साथ में। फिर एक चीज और है फ्रेंड्स, हर इंसान किसी न किसी कारण को लेकर सैड होता है, बिना बात के तो कोई सैड होगा नहीं। तो जब आप किसी कारण को लेकर के सैड हैं तो आप उस कॉज को भी कंसंट्रेट करें कि क्या वजह थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी किसी पेट की डेथ हो गई और आप उस वजह से बहुत सैड हैं, तो वो पेट तो वापस आएगा नहीं। आप अपनी उस सैडनेस को दूर करने के लिए एक नया मेंबर, एक नया पेट अपने घर ला सकते हैं, तो नेचुरली वो आपका जो सैडनेस का जो इमोशन था उसको हील करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एक नया मेंबर आ जाएगा, आप उसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे और उस चीज को कवर अप करने के लिए आपको इजी रहेगा। इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, इमोशन के साथ साथ आपको अपनी हैबिट्स भी देखना है। आप अपने ईटिंग पैटर्न, आपके स्लीपिंग हैबिट्स, इन पर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, ठीक से खा नहीं रहे हैं,
तो बट नेचुरल आपकी बॉडी बहुत लो फील करेगी और आपका वो इमोशन जो है बाहर ज्यादा आएगा और आपको ज्यादा सैड फील होगा। इसलिए अपने जो ये हैबिट्स हैं इन पे भी आपको काम करने की थोड़ा जरूरत रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज और होती है कि हमें अपनी जो नेगेटिव इमोशन है उसको निकालने के लिए थोड़ा क्रिएटिव भी आप हो सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों की हैबिट होती है कि वो अपने इमोशंस को लिखते हैं, चाहे वो डायरी में लिखते हैं या अब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है अपने नोटपैड पे लिखते हैं। तो जब आप अपने इमोशंस को लिखेंगे तो आपको बहुत हल्का फील होगा। तो ये भी एक तरीका है जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने इमोशन से निकलने के लिए। अगर फिर भी कोई चीज काम नहीं कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें नेगेटिव इस इमोशन में अपने आप को सेफ रखना है। अगर आपको कोई ऐसा थॉट आने लगे कि आप अपने आप को हर्ट करना चाहते हैं या सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, तब आपको डॉक्टर की हेल्प यहाँ पर बहुत जरूरी है। तब क्योंकि आप समझ सकते हो कि आप डिप्रेशन के लेवल पे पहुंच गए हैं और आपको यहाँ पे सिर्फ अपने फैमिली फ्रेंड्स की या खुद की हेल्प से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होगी। तो उसके लिए भी आप हिचकिचाएंगे नहीं, आप जरूर अपना एक जो है प्रोफेशनल ओपिनियन जो है इसके बारे में जरूर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि हम अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे कि मैंने कहा कि सैडनेस सिर्फ हमें नहीं दूसरे लोगों को भी होता है। बहुत लोग हमारे से बहुत ज्यादा सैड भी होते हैं, तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी की इस प्रकार से हेल्प करते हैं तो आपका जो इनर स्पिरिट है वो बहुत हाई होता है। क्योंकि वो एक फील जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अलग ही आएगी, वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। तो आप ये टेंडेंसी हर इंसान की जरूर होनी चाहिए, चाहे हम इस टाइम पे सैड हैं या नहीं है, लेकिन अगर हम सामने वाले का दुख महसूस कर सकते हैं तो हम रियल इंसान हैं। तो अगर आपको, जैसा कि मैंने काफी सारी चीजें बताई कि एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, कोई इंसान किस बात पे सैड हो सकता है, अगर आप में ये जजिंग क्वालिटी आ जाए तो आप अपने सामने वाले जो भी आपके आसपास के सर्कल के लोग हैं वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला सैड है। और आपको ये टेंडेंसी अपनी लाइफ में जरूर ग्रैब करनी चाहिए और अपनानी चाहिए कि आप किसी को इमोशनली हेल्प कर पाए। तो उसके लिए आप सामने वाले को पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सामने वाला आप उसको जो है अपने लिए जो है केयर की फील आएगी तो वो अच्छा फील करेंगे, जो कोई भी सैड इमोशन से उस टाइम पे गुजर रहे हो। उनको आप विश्वास दिलाइए कि आप उनकी हेल्प जो है पॉजिटिवली करना चाहते हैं। वो जो है अपनी जो भी आपको स्टोरी सुनाए या अपनी लाइफ की जो है कारण बताएं किस वजह से वो सैड है, आप उनको बिना जज किए सुने। तो क्योंकि एक गुड लिसनर होना भी सामने वाले का आधी तकलीफ कम कर सकता है। तो आप जरूर अगर किसी को ऐसा सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनकी बात को बिना उनको जज किए जरूर सुने। अगर फिर भी सामने वाला इंसान रिलक्टेंट है, आपको नहीं बताना चाहता है, तो आप उनको हेल्प ऑफर कर सकते हैं। मीन्स कि आप उनको ये बता सकते हैं कि आप उनको किसी काउंसलर के पास लेके जा सकते हैं या उनको कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं जहाँ से उनकी हेल्प हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है सामने वाले को हेल्प करने के लिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, आपने खुद को भी और जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं उनको भी ये चीज का यकीन दिलाना बहुत जरूरी होता है कि सैडनेस कोई परमानेंट नहीं होता है। ये एक लाइफ का चलता हुआ इमोशन है जो टाइमली आता है और एक फेज के बाद चले जाता है। तो ये चीज को हमने हर तरीके से हर दुख की सिचुएशन में, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, उसको जो है हमने समझ लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए वो टाइम निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस प्रकार से हम अपने इमोशन को भी और सामने वाले के भी सैडनेस के इमोशन से उनको जो है निकालने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि जैसे हमने बार बार बोला कि अक्सर लोग सैडनेस और डिप्रेशन को मिक्स कर देते हैं। तो सैडनेस और डिप्रेशन को हम मिक्स नहीं कर सकते। सैडनेस बहुत टेम्परेरी फेज है, जैसा मैंने स्टार्ट से ही कहना शुरू किया था। सैडनेस थोड़े टाइम के लिए होती है, आपकी किसी एक कारण की वजह से होती है। उस कारण को वो जो एक समय के बाद वो कारण दूर हो जाएगा तो आप सैडनेस फील नहीं करेंगे, उस फेज से निकल जाएंगे। और सैडनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, कभी भी किसी इंसान को सुसाइडल थॉट या खुद को हर्ट करने की फील नहीं आती है। तो
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको सैडनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। जब हम उसको डिप्रेशन में ले जाएंगे तो डिप्रेशन थोड़े समय के लिए नहीं होता है। डिप्रेशन जब कोई सिचुएशन 15 दिन 20 दिन मतलब इतने टाइम से ज्यादा मोर देन 2 वीक्स अगर चले जाती है और वो इंसान की पूरी लाइफ में जो है रूटीन जो है डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि वो अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, लाइफ में बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, किससे बात नहीं करना चाहते हैं, उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान जो है डिप्रेशन की वर्ज पे खड़ा हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि सुसाइडल थॉट्स इन लोगों को आने लगते हैं तो उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। तब आप समझ सकते हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आप एक सिचुएशन से 15-20 दिन के बाद भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका डेली शेड्यूल चेंज हो गया है, आपकी हैबिट चेंज हो गई है, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये है सारा एक इमोशन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देखने का तरीका, तो आप इसको जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एट लास्ट में यहाँ यही कहना चाहूंगी कि सैडनेस सिर्फ एक नेगेटिव इमोशन है जो थोड़े टाइम के लिए होता है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हमें ये समझना जरूरी है कि सैडनेस और डिप्रेशन एक नहीं है। सैडनेस अलग चीज होती है, डिप्रेशन अलग होता है, और अगर सारे एफर्ट्स के बावजूद आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको जरूर एक साइकोलॉजिकल या किसी काउंसलर की हेल्प लेना जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप एक नेगेटिव इमोशन को गो थ्रू करते रहेंगे, एक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आप अपनी लाइफ की बहुत अच्छी मोमेंट्स को आप वेस्ट कर देंगे उस एक छोटे से लॉस की वजह से। तो आप जरूर ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आज की ये टॉपिक अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स जरूर डालें। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक और साइकोलॉजिकल इमोशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।